गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि आज हम यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे। यूएन जो कि लीग ऑफ नेशंस के बनने के बाद उसमें कुछ त्रुटियां आने के कारण फिर चार्टर ऑफ यूएन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए जिसमें से 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई गई रिलेटेड टू यूएन, जो कि ऑटोनॉमस मतलब कि स्वतंत्र है अपने सेटअप को डील करने के लिए विद द स्पेसिफिक इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए मुख्य रूप से। और सारी एजेंसी जो है उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेंबर्स हैं, उनके रूल्स हैं और ईच हैज़ अ साइन एन एग्रीमेंट विद यूएन, और सभी ने यूएन के साथ एग्रीमेंट किया है। इकोसॉक जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, ये कोऑर्डिनेट करती है अपने वर्क को यूएन के साथ और सभी के साथ। इसमें मेनली 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेट्रोलॉजिकल, फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड, यूनिवर्सल पोस्टल और कई सारी हैं। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि हम इनको पढ़ते बहुत है लेकिन कुछ समय के बाद ये हमारे माइंड से एस्केप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मैं कुछ टेक्निक और टिप्स का यूज़ करता हूँ जो कि बहुत मैं ही नहीं, ये एशियन पीरियड से चला आ रहा है। सब लोग इसको यूज करते हैं, मेनली मैं भी यूज करता हूँ। हो सकता है आपका आइडिया थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मैं जिस अपनी आइडिया से पढ़ा रहा हूँ, आप अगर इसको थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में जब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप कहीं ना कहीं सही ऑप्शन को हिट कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को मेनली पहला टॉपिक है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एब्रीविएशन आप पढ़ते चलिएगा, मैं ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक, मेन टॉपिक ये रहेगा कि मुझे आपको इसका मेन कोर चीज़ पकड़ाना, ताकि जब आपके दिमाग में जैसे लेबर आए तो डायरेक्ट जेनेवा हिट करे। हेडक्वार्टर और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जिस दिन वो फॉर्मेशन हुआ था, वो चीज़ मुझे बस ये 2 चीज़ ही आपके दिमाग में हिट करानी है। इसके लिए जैसे लेबर हो गया, आप सोचिए आप अपने दिमाग से कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना होगा, क्यों। देखिए, पहली बार लेबर जो होता है उसको रिच क्लास कैसे देखता है, बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से, मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में। और कभी भी उससे जी करके बात नहीं करता, हमेशा तू करके बात करता है। तो जी का मतलब हो गया, यहाँ पे हमारा कोर्स वर्ड है जी। जी का मतलब होता है एक सम्मान की पद्धति भी है ये, और जी से जिनेवा भी आता है। तो जी से जिनेवा और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर का के लिए आपको पहले एक टेबल में स्लाइड बगल में लगा दूंगा, आप उसको पहले एक बार देख के 2-3 बार रिवाइज करिएगा, इसको थोड़ा ग्रैब करने के लिए कोशिश करिएगा। और इन वर्ड के बीच में कभी भी जो 2 वर्ड आएंगे वो वॉवल ही रहेंगे, लेकिन साउंड की बेसिस पर। ठीक, कि यहाँ फोनेटिक टेक्निक का यूज़ होगा। तो अब इसका फॉर्मेशन जैसे 1919 में हुआ। ठीक, 1946 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये तब था जब लीग ऑफ नेशंस जो चल रहा था, उसके बाद ये नया चार्टर्ड आया, फिर चार्टर साइन हुआ। ये एक लेंथी प्रोसेस है, ये कभी मैं बाद में डिस्कशन करूँगा। तो 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो अब सोचिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि लेबर के साथ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा तभी लेबर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो किसी भी चीज़ का अगर
हमें प्रोहिबिट करना है, रोकना अगर किसी चीज़ को, तो उस पर कैप लगाइए या टैब लगाइए ऊपर से। तो ये हमारी ट्रिक का ये हिस्सा टैब, ठीक। तो अगर आप टैब लगा देंगे लेबर के ऊपर, मतलब लेबर एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर टैब लगा देंगे, तो कहते हैं कि लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होना कम हो जाएगा। तो टैब से मतलब है कि टी का मतलब हो गया फर्स्ट, ठीक। जैसे आपने ट्रिक में पढ़ा होगा टीडी। और पी का मतलब हो गया 9। और ए, हमेशा मैंने कहा कि जब भी आप कोई वर्ड बनाएंगे तो बीच में वॉवेल ही होना चाहिए, AEIOU, या तो साउंड उस वॉवेल की तरह हो, तब आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो टैब में ए अगर जैसे आप रिमूव करेंगे तो टी और पी, टीपी का कोड क्या होता है 1919 में फॉर्मेशन हुआ लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिमाग में दो चीज़ हिट करनी चाहिए, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बात है तो तुरंत सबसे पहले कि हम उनको जी करके बात नहीं करते, तो जी से जिनेवा आ गया। और उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है तो हमें उन एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो, इसीलिए हमें टैब लगाना पड़ेगा, बस 1919 ये चीज़ हो गया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा मिस हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो टेली कम्युनिकेशन का मतलब दूरसंचार। जैसे अब मान लीजिए आपके पास अगर कोई फ़ोन करेगा अनजान व्यक्ति, तो आप उससे तू तड़ाक करके बात तो करेंगे नहीं, समझ रहे हैं, जी ही करके बात करेंगे। तो जी जब जैसे आएगा तो जी से जी और जी से जिनेवा, ये कोरिलेट कर लीजिएगा। और 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए जब टेली कम्युनिकेशन में, जब दूरसंचार से आपके पास अननोन नंबर से फ़ोन आता है, तो आप उसको, उससे एक मूवी आई थी KGF, तो उसमें जो रॉकी भाई होते हैं, आप उनसे रॉकी भाई की तरह नहीं बात कर सकते। अब ये इस लैंग्वेज में आप रफ एंड टफ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। तो इससे दो कोड हो गया। देखिए ROCKY रॉकी, लेकिन CK को का की तरह यूज किया जाएगा और वाई का आई, ये दोनों हट जाएगा। तो आर के लिए 4 ड्रा का साउंड आ रहा है और CK के लिए का, तो हम सिर्फ के को लेंगे 7, 1947। और आर के हमारा कोड होगा 47। तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन की बात आती है, तो जैसे हमारे पास दिमाग पे दो चीज़ हिट होनी चाहिए कि जब कोई अननोन पर्सन फ़ोन करता है तो हमेशा जी करके हम बात करते हैं, और उनसे रॉकी भैया की तरह बात नहीं करते रफ एंड टफ लैंग्वेज में, ठीक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हेल्थ किसकी अच्छी रहती है? हेल्थ उसकी अच्छी रहती है ना, डॉक्टर क्या कहता है, आप जीवित फल खाइए, ज़्यादा फल खाएंगे जीवित तो हेल्दी रहेंगे, ठीक। तो जीवित से जान भी होता है और जीवित से जेनेवा भी होता है, ठीक। तो जी से जेनेवा। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर के लिए 1948 में। तो देखिए जिसके अंदर जान ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा जीवित चीज़ें खाता है, वो कहीं पे चढ़ने में कतराता नहीं है, वो रस्सी भी अगर उसको मिलेगी तो बहुत तेज़ी से चढ़ता है। तो रूफ में ROOF में डबल ओ हट जाएगा और आर है बनेगा। तो आर का 4 हो गया और एफ का कर्सिव राइटिंग में 8, ठीक। तो 48 ये ट्रिक हो गई। ये मैं इस ट्रिक को आप पढ़ने की अपने तरफ से कोशिश करिएगा। मैं कभी आपको अगर नहीं याद हो रहेगा तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखकर सीख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 4 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटेलेक्चुअल किसकी अच्छी होती है? जो जीनियस होता है, ठीक। तो जीनियस इंटेलेक्चुअल उसी की अच्छी होती है जो जीनियस होता है। तो जी से जीनियस और जी से जिनेवा, ठीक। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1974 में। तो देखिए जो जीनियस लोग होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे ऐसे होते हैं, क्योंकि देखिए अपने काम से मन लगता है उनको। तो जब मन लगता है तो घर कार सब खरीद लेते हैं। तो मेनली वो जब ट्रैवल करते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, तो कार से ही जाते हैं, ठीक, समय बचाने के लिए। तो कार से ट्रैवल करते हैं जीनियस लोग हमेशा टाइम को बचाने के लिए। तो कार में हम CAR नहीं लिखेंगे, KAR लिखेंगे। हमें फोनेटिक साउंड के ऊपर ध्यान रखना है। तो KAR जब लिखेंगे तो ए हट जाएगा और KR बचेगा। K का मतलब 7 और R का मतलब 4।
तो 1974 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इंटेलेक्चुअल किसकी अच्छी होती है? जो जीनियस होता है, ठीक। और जीनियस लोग अपना टाइम बचाने के लिए हमेशा ट्रैवल करते हैं, वो भी कार से, कहते हैं ना कि ओन व्हीकल से, इसलिए। और देखिए मैं आपको लास्ट में एक रिकॉल टेस्ट भी रखूँगा, आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से चीज़ें हिट करेंगी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम विभाग। देखिए मौसम अगर अच्छा हो, कहते हैं ना कि मौसम अगर अच्छा हो तो आपके अंदर एक नई जान आ जाती है, एक नई उमंग आ जाती है। तो जान से जैसे जान भी होता है, जैसे जिनेवा भी होता है। तो देखिए हेडक्वार्टर तो हो गया, और 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक सर। तो 1950 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो देखिए अगर मौसम अच्छा हो तो आपके अंदर जान आ जाती है, और ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे और आपको गर्मी पसंद ना हो तो आपके लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो हमें इस लूज मोशन में लूज वाटर को पकड़ना है, LOSA। तो O और E तो अपने आप हट जाएगा, L से होता है 5 और S से होता है 0, तो 1950, ठीक। मौसम अगर अच्छा हो तो आपके अंदर जान आ जाएगी, और मौसम अगर ख़राब हो गया तो आपको लूज मोशन भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, देखिए फंड फॉर एग्रीकल्चर। अब आप किसी से अगर फंड मांगते हैं, पैसे मांगते हैं फंड के लिए कि भैया पैसा ऐसा दे दीजिए, चंदा अंदा, तो व्यक्ति अपने दुख रोने लगता है। देखिए तो रोने से, आर से रोना भी होता है और आर से रोम भी होता है, आर से रोना भी होता है और आर से रोम भी होता है, ठीक। और 1977 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो 77 के लिए अब देखिए फंड फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड कराता है? सब्जियां, और सब्जियों को हम कुक करके खाते हैं, लेकिन हम कुक के लिए COOK नहीं लिखेंगे, हम कुक के लिए KOOK लिखेंगे। तो जब O हट जाएगा तो KK बचेगा, और K का कोड है 7, तो 77, ठीक। तो फंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए जब हम किसी से फंड मांगते तो वो रोने लगता है, ठीक, एग्रीकल्चर के लिए। बल्कि जो सब्जियां उगती हैं तो खाने के लिए, तुरंत पका के खाने के लिए रेडी रहता, कुक करके खाने के लिए रेडी रहता। ये 2 कोड आपके लिए, ठीक। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब देखिए कोई बच्चा अगर वो कोई चीज़ खा रहा हो, फूड वूड खा रहा हो, तो अगर उससे बंदर या कोई भी जानवर छीन के ले जाए फल फूड को, तो रोने लगता है। तो आर से देखो रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है, तो आर से तो रोना हो गया, और आर से रोम हो गया, ठीक, जो कि इटली में है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945 में। अब बच्चा रोने लगे तो उसको शांत कराने के लिए क्या सबसे अच्छा उपाय है? उसको खिलौने दिला दीजिए। खिलौने में कोई भी खिलौना दिला सकती है, आप रेलगाड़ी दिला दीजिए। तो हमें रेल वर्ड को पकड़ना है, RAIL। तो रेल में AI जब हट जाएगा तो RL बचेगा, RL का कोड होता है 45, ठीक। तो जब बच्चा कोई सामान खा रहा होगा, फूड छीन के ले जाएगा जानवर, तो रोने लगेगा, बच्चा रोने लगेगा, ठीक। तो हम उसको रेल दिला देंगे, रेलगाड़ी। ये हमारा कोड है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, पोस्टल मतलब डाक। अब देखिए पुराने ज़माने में जब लोग प्यार करते थे तो लव लेटर देते थे, लेकिन लव लेटर पढ़ने के बाद वो या तो उसको बर्न कर देते थे या तो छिपा देते थे। तो बर्न से बर्न, ठीक, बर्न से जो इसका हेडक्वार्टर है बर्न में, ठीक। तो अब बर्न कहाँ पर है सर? बर्न है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक। बर्न कर देते थे, ठीक। लेकिन अब उसके विपरीत भी देखिए 2022 में, ठीक, कि लोग को अब फ़ोन करके बताओ नहीं कि वो लोग कार से तुरंत चले आते हैं कि भैया आज हमारे यहाँ पार्टी है, तो अपनी कार ही लेकर चले आते हैं। मतलब दूरियाँ अब कितनी कम हो गई हैं। तो कार के लिए तो बताया है मैंने, CAR नहीं KAR। तो KAR से कोड हो जाएगा 1974। देखिए यहाँ 1874, यहाँ पे 1875 लिखा है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, माफ़ी चाहते हैं। इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टिव ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम मतलब समुद्री, और कंसल्टेटिव मतलब होता है सलाह,
ठीक। तो देखिए समुद्र का नाम आते ही सबसे पहले क्या समझ में आता है? पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो समुद्र के रास्ते से ही हमारे रॉ मटेरियल लेकर जाती थी, हमारे लिए फिनिश गुड वहाँ से लेकर आती थी। तो दोनों जगह क्या कॉमन था? लेकर आती थी। तो ले से लंदन, ठीक, लेकर आती थी। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1958 में। अब देखिए ब्रिटिश लोगों को अपने कार्य से इतना प्रेम था, लव था, तभी तो इतने ज़्यादा समय तक वो हर किसी कंट्री पर राज करने पर सक्षम रहे हैं। तो लव था। तो लव का कोड क्या था? L मतलब 5 और V मतलब 8। 1958 यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जिसके पास पैसा होगा वही अच्छी एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा आज के सिनेरियो में, और वही अच्छा आगे चल के साइंटिस्ट बन सकता है, और कोई भी फ्यूचर में जो उसका ड्रीम हो। देखिए पैसा होगा तभी पढ़ पाएगा। तो पैसा, पी से पैसा, पी से पेरिस। तो पेरिस तो ये हो गया कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1946 में। अब देखो साइंटिस्ट अगर इंसान बच जाएगा, अच्छा एजुकेशनल लेवल उसके शरीर में एजुकेशन का लेवल अच्छा होगा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा, तो समाज में राजा की तरह जिएगा, अच्छे कार्य करके गरीब लोगों को बढ़ाएगा, गरीब लोगों को पढ़ाएगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अच्छे कार्य करके वो राजा बनेगा। तो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जब भी आएगा क्वेश्चन, तो आपके दिमाग में दो चीज़ हिट करनी चाहिए। पहला कि एजुकेशन ग्रहण करने के लिए मतलब कि पैसे की ज़रूरत होती है, तो पी से पैसे से पेरिस। और जब वो एक कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब ज़्यादा पढ़ लिख ले जाता है और आगे अच्छी पदवी प्राप्त कर लेता है, तो वो चाहता है कि और लोग आगे बढ़ें। तो वो अच्छे जब कार्य करता है तो राजा की तरह जीना पसंद करता है, ठीक। और राजा, दो वर्ड आपके दिमाग में हिट होने चाहिए। और 11th नंबर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एब्रीविएशन UNIDO है, और बाकी सबका आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, नहीं काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी, ठीक। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सीधे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सुनते ही सीधे दिमाग में आता विकास, किसी क्षेत्र का विकास, ठीक। तो वी से विकास और वी से वीना, ठीक, दोनों चीज़ें हैं, वी से विकास, वी से वीना, ठीक। और इसी के विपरीत जब किसी क्षेत्र का विकास होगा तो लोग उस पर जजमेंट भी देंगे, अपने जज भी करेंगे उसको कि अरे यार यहाँ कम विकास हुआ, इस क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ, तो जज। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि जज को में अगर फोनेटिक साउंड में देखोगे तो जज जे जी का ज़्यादा साउंड प्रभाव है। और देखो JUD को हटा दिया जा रहा, ई को भी हटा दिया जा रहा, तो हमें फोनेटिक साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो जज, तो जे का साउंड होता, जे मतलब 6 कोड इसका, और जी का मतलब 6 कोड, ठीक। 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ और हेडक्वार्टर है वीना में, विकास से रिलेटेड। और उसके बाद 12th नंबर पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज़्म मतलब कि पर्यटन, घूमना फिरना। और देखिए जब मनुष्य घूमता फिरता कब है? जब उसका मन अच्छा हो। तो माँ से मन, M से मन, और M से ही मैरिथ, M से मन, M से मैरिथ। और देखिए टूरिज़्म अगर आपको बढ़िया से करना हो, जाना हो कहीं अच्छे के बारे में जारी जानकारी लेना हो, चाहे लोकल में या बाहर, तो अपना कन्वेंस होता है तो ज़्यादा आसानी होती है। तो अपनी खुद की अगर कार होती है तो ज़्यादा आसानी होती है। तो कार के लिए CR नहीं, KAR, कार 1974। तो टूरिज़्म में अगर मन साफ, मन अच्छा होता है तभी मनुष्य जाता है बाहर घूमने। तो M से मन, M से मैत्रित्व, और खुद की कार होती है तो फीलिंग अच्छी आती है। हम कहीं पे जैसे हमें रुकने का मन हो, हम कहीं भी रुक सकते हैं। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक। अब देखिए सिविल एविएशन एक भारी भरकम
ऑर्गेनाइजेशन ये भारी भरकम में कहते हैं सेक्टर कह लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे की, बहुत ज़्यादा मनी की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो सिविल एविएशन से दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत मनी, बहुत पैसे की ज़रूरत लगती है। तो मनी, एम से मॉन्ट्रियल, ठीक, दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई। और जो कि कनाडा में है मॉन्ट्रियल, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1947 में, ठीक। तो सिविल एविएशन में जो लोग पैसा लगाकर कार्य करते हैं या वर्क करते हैं, अगर उनको ज़रा से भी हाइक मिली तो वो रॉक कर देते हैं। रॉक मतलब तबाही मचा देते हैं। रॉक, तो रॉक हमारा कोड होगा ROCK। रॉक मतलब एकदम कहते हैं फोड़ देना। तो R मतलब 4 और K मतलब 7, रॉक कर देते हैं, ठीक। तो सिविल एविएशन की बात आए तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मनी लगती है। तो एम से मॉन्ट्रियल, कनाडा। और इसमें अगर ज़रा से भी लोग जो वर्क करते हैं उनको अपलिफ्टमेंट मिल जाए तो वो रॉक कर देते हैं। रॉक से 1947, ठीक। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 14th, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। अब देखिए मॉनेटरी फंड से जैसे मॉनेटरी फंड का नाम आता है सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है? कैपिटलिज्म की ओर। और सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म कहाँ है? US में। और US में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक। कैपिटलिज्म कहाँ है? US में। तो सबसे ज़्यादा मनी कहाँ पे है? कैपिटलिज्म को जो बढ़ा देते हैं ताकि लोग जो ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा मनी कमाएं, फंड प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, तो वो US में, वाशिंगटन में। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945 में। देखिए तो अब जहाँ ज़्यादा पैसा होगा, जहाँ ज़्यादा फंडिंग कराएंगे, फंडिंग ज़्यादा होगी फंड मनी की, जैसे US में, तो अब क्या होगा, वहाँ के लोग विकास की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, नॉर्मल रेल की जगह बुलेट रेल ले आएंगे, नॉर्मल रेलगाड़ी की जगह बुलेट रेलगाड़ी ले आएंगे। तो रेल से हमारा कोड है रेल 1945। RAIL में AI हटा दो, RL मतलब R मतलब 4, L मतलब 5, ठीक। तो मॉनेटरी फंड का जैसे नाम होगा, कैपिटलिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? US में। US में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वाशिंगटन DC में, ठीक। और उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, देखिए ज़्यादा पैसा फंडिंग होगी तो लोग रेल की जगह, नॉर्मल रेल की जगह बुलेट रेल बना देंगे, ठीक, एविएशन के लिए, आयात में आने जाने के लिए, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए कुछ, अब वर्ल्ड बैंड ग्रुप, इसके अंदर 5 जो होती हैं, ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक फैमिली है, ठीक, जो लोन प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। मैं इसको अभी नहीं पढ़ाऊँगा, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। लेकिन इसके जितने भी हेडक्वार्टर हैं वर्ल्ड बैंड ग्रुप के, सब US वाशिंगटन DC में है। देखिए बैंड से आप रिलेट कर सकते हैं बैंक। और देखिए मॉनेटरी फंड सबसे ज़्यादा, कैपिटलिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? US में। तो बैंक भी सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? US में। तो US में अगर बैंक है, और बैंक में भी सबसे ज़्यादा बैंक वाशिंगटन DC में है। तो इसके जितने भी हेडक्वार्टर हैं वर्ल्ड बैंड ग्रुप के, सबके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, जिसमें से आपको एक दिख रहा होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1945, ठीक। रेल, वही रेल, जो रेल बुलेट ट्रेन जो लोगों को कहते हैं ना कि कंफर्ट प्रोवाइड करा रही थी, अब वही रेल जो है डेवलपमेंट का भी काम करेगी गरीब लोगों के लिए। रेल इस तरीके से आप अपने मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये टेक्निक में कमाना धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता है। तो फोकस करते रहिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और
एक दो रिकॉल टेस्ट हो जाए ताकि आपको थोड़ा बहुत लगे कि वीडियो वैल्यूएबल थी। तो देखिए टेली कम्युनिकेशन में क्या था, आप सोचिए। टेली कम्युनिकेशन में हम जब हमारे फ़ोन में कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो हम क्या करते हैं, जी करके बात करते हैं। तो जी से हेडक्वार्टर जिनेवा, ठीक। और हम रॉकी भैया की तरह बात नहीं करते। तो रॉकी का कोड क्या हो गया, आर मतलब 4 और के मतलब 7, 1947 में, ठीक। उसके बाद एक रिकॉल टेस्ट और कर लेते हैं, ठीक। मैरी टाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मैरी टाइम समुद्री समुद्र की जैसे बात आती है तो हमें क्या किसकी याद आती है कि ब्रिटिश जो लोग थे यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे, वहाँ से रॉ प्रोडक्ट मतलब कि फिनिश गुड्स लेकर आते थे। तो दोनों में कॉमन क्या था, लेकर आते थे। तो ले से लंदन और ले से लेकर आना, ठीक, यूके में। और ब्रिटिश लोगों को ने जो इतने वर्षों तक सभी कंट्रीज़ पर राज किया, उसका कारण क्या था, उनको अपने कार्य, उनको अपने वर्क से लव था, प्यार था। तो लव का कोड एल मतलब 5 और वी मतलब 8, 1958। देखिए आप इस वीडियो को आप एक बार पॉज करके फिर से दोबारा सुनिएगा, सुनने के बाद रिकॉल टेस्ट दीजिएगा, फिर से तिबारा सुनिएगा। और तीसरी बार जब सुनेंगे आप तो मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप 90% एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को हिट करेंगे सही तरीके से। और इसी के साथ आज वीडियो समाप्त होती है, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।